नारायण हरि साथियों, नारायण हरि साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक नई जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। वो ताल्लुक़ रखता है विकृति से। मैं अपने संवाद में अक्सर आप लोगों के समक्ष इस शब्द का प्रयोग करता हूँ कि विकृति को त्यागो, या ये फलानी विकृति है। मनुष्य जीवन विकृतियों से भरा हुआ है। ये विकृति क्या है? तो आइए मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊं कि ये विकृति क्या है और ये विकृति मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है और कितना प्रभावित करती है। विकृति, वि जोड़ कृति। वि का मतलब हुआ विष और कृति का मतलब हुआ रचना, यानी वो क्रिया, वो व्यवहार जिससे विष की उत्पत्ति होती है, विष रूपी रचना तैयार होता है। तो विष का प्रभाव तो आप जानते ही हैं कि विष का क्या प्रभाव होता है। वह अच्छे भले माहौल को विषनुमा बनाकर और उसके स्वरूप से अलग कर देता है। और वह विष कितना तकलीफ देह होता है, जो मानव जीवन के लिए हर जगह, हर परिस्थिति में उसे वह जो है कष्ट देना शुरू करता है और दुख का कारण बनता है। तो आइए इस विकृति को हम लोग समझें। तो वी जोड़ कृति, यानी विष, वी जोड़ वी से हो गया विष, और कृति यानी वह क्रिया जो विष की उत्पत्ति करे। ये तो हो गई परिभाषा। लेकिन अब आप शुरू से, लाइफ के शुरू से ही देखिए। सबसे पहले मनुष्य के अंदर भाव उत्पन्न होता है, भाव रूपी तरंगे आती है। अगर भाव दूषित होगा, विकृत होगा, तो विचार भी विषाक्त ही हो जाएगा। उसके बाद विचारों की उत्पत्ति होती है। अगर विचार विकृत होगा तो उसके भी दुष्परिणाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद वाणी का प्रयोग होता है। अगर वाणी में सौम्यता नहीं रहेगी, वाणी में सरलता नहीं रहेगी, वाणी अगर मधुर नहीं रहेगा, तो वहाँ भी विकृति प्रवेश कर जाएगी। और उस वाणी के माध्यम से आप इस प्रकृति में, अपने जीवन में या लोगों के जीवन में, पारिवारिक माहौल में, सामाजिक माहौल में आप विष का ही सृजन करेंगे और विष बांटेंगे, जिसका परिणाम सबों को भोगना पड़ता है। वाणी के बाद हो गई लेखनी। लेखनी में भी अगर विष रूपी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो विकृति के रूप में आ जाएगा। लेखनी के बाद आप कार्य या व्यवहार में अगर आप संयम नहीं रखेंगे, संयमित नहीं रहेंगे, तो वहाँ भी आप विकृति आपके कार्य और व्यवहार से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, जिसका दुष्परिणाम आपके जीवन पे और आपके सानिध्य में आने वाले लोगों के जीवन पे पड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद तो, और यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य की व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान उसके भाव, विचार, वाणी
लेखनी, कार्य और व्यवहार ही होता। तो आप इन सारे माध्यमों के से गुजरते हुए अगर विकृति को अगर आप आने का अवसर नहीं देते हैं, तो आप एक अच्छे पुरुष के रूप में, अच्छी कृति के रूप में रचना तैयार करने में सक्षम हो जाते हैं। और अच्छी रचना हर जगह सुख और आनंद और सुगंध ही फैलाती है। कब तक आप बुद्ध की कहानियां सुनते रहोगे? कब तक आप बड़े बड़े लोगों की मूर्तियों को माला पहनाते रहोगे? कभी सोचा मनुष्य जीवन में असीम संभावनाएं हैं। कब तक आप कृष्ण की कथा कहानियों को, राम की कथा कहानियों को आप सुनते रहोगे? ये तो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। आज मनुष्य के द्वारा इस प्रकृति में चित्र पूजा और मूर्ति पूजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है चरित्र पूजा। जी हाँ, चित्र पूजा तो आप सदियों से कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि चित्र पूजा गलत है या मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन अब आपको यहाँ से ऊपर उठना है। चित्र पूजा, तस्वीर की पूजा, मूर्तियों की पूजा से हमारे पूर्वजों ने आरंभ किया था कि जिस प्रकार राम, कृष्ण, बुद्ध और तरह तरह के संत, ज्ञानी और ध्यानी लोगों के जीवन शैली और उनके चित्रण रूपी कथा कहानियों से आप अपने जीवन को सजाएं, यानी चरित्र का निर्माण करें। आप में इतनी क्षमता है, आप में इतनी ताकत है कि आप चाहें तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे आप अनपढ़ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की आवश्यकता है। कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको साक्षर होने की ज़रूरत है। अगर आप साक्षर हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर इत्तेफाक से नहीं है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास चेतना है, प्रकृति की चेतना की ताकत है। उचित, अनुचित, सही, गलत इत्यादि का मनन, चिंतन आप स्वयं कर सकते हैं और इसकी प्रकाष्ठा आपको स्वयं में ही मिलेगी। तो दोस्तों, आप सब विकृतियों से अलग होने का प्रयास करें। एक साधारण सी भाषा में मैं आपको बता दूं, चाहे खान पान हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे वाणी का संयम हो, चाहे, क्योंकि इन चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले अगर आप अपने आप को एक अच्छे चरित्र में जब ढालेंगे तो आपके बच्चे भी एक अच्छे और अनुशासित और संयमित जीवन में उतरेंगे। फिर उनके बच्चे भी उसी तरह उतरेंगे। हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना तो करते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम सुधरेंगे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, प्रकृति सुधरेगी, यह संसार सुधरेगा। तो शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी होगी। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ और एक साथी होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप
मूर्ति पूजा, चित्र पूजा करें, लेकिन चरित्र पूजा को महत्व दें। नारायण हरि। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें। मैं मानव जागृति के माध्यम से आप लोगों की विवेक शक्ति को जागृत करने का प्रयास मेरा निरंतर जारी रहेगा। नारायण हरि।